अस्सलाम वालेकुम। फरहाद ख़ान पंजाब कॉलेज अब्दुल हकीम से आपसे मुखातिब हैं। आज हम कैलकुलस 1 का 8 लेक्चर डिस्कस करेंगे और हमारे पास है कंटिन्यूटी एग्जाम्पल। लास्ट टाइम हमने कंटिन्यूटी का एक पार्ट जो है उसको डिस्कस किया था कि उसमें हमने चेक किया था कि फंक्शन हमारे पास कंटिन्यूस है या नहीं। तो पहले तो ये पता होना चाहिए कि कंटिन्यूस फंक्शन होता क्या है। वो ज़रा मैं एक बार दोबारा रिवाइज करता हूँ कि कंटिन्यूस फंक्शन आपके पास ऐसा फंक्शन जिसकी लिमिट एग्जिस्ट करती हो और फंक्शन भी डिफाइन हो, लिमिटिंग वैल्यू और एक्चुअल वैल्यू वो भी आपके पास इक्वल हो, तो हम उसको क्या कहते हैं, वो आपके पास कंटिन्यूस फंक्शन है। तो कुछ और एग्जांपल इसकी डिस्कस करते हैं। अब यहाँ हमारे पास एक एग्जांपल है कि वेयर ईच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस डिसकंटिन्यूअस, कि हमारे पास ये फंक्शन जो एक डिस्कस किए गए हैं, तो इसमें हमने ये बताना है कि ये कौन सी वैल्यू के ऊपर ये क्या है, डिसकंटिन्यूअस है, यानी हमसे डिसकंटिन्यूटी पूछिए। यानी सिंपली इसका मतलब ये है कि डिसकंटिन्यूअस के लिए हमारे पास अगर वो डिफाइन ना हो किसी भी पॉइंट पे, तो हम कह देंगे वो डिसकंटिन्यूअस है। या उसकी लिमिट जो है वो एग्जिस्ट ना करे तो भी हम कहेंगे वो फंक्शन आपके पास डिसकंटिन्यूअस है। और अगर उनकी लिमिटिंग वैल्यू और एक्चुअल वैल्यू आपस में इक्वल ना हो तो भी हम कह देंगे वो आपके पास डिसकंटिन्यूअस है। यानी आपके पास जो 3 कंडीशन थी, अगर उसमें से कोई एक भी फेल हो गई तो हम क्या कहेंगे, वो आपके पास डिसकंटिन्यूअस है। अब आपके पास ये एग्जांपल है कि एफ ऑफ एक्स 1 ओवर एक्स स्क्वायर इफ एक्स नॉट इक्वल टू 0, और एफ ऑफ एक्स, यानी यहाँ वो ये कह रहा है कि एफ ऑफ एक्स की वैल्यू 1 और x आती है जब x को 0 ना रखें, और एफ ऑफ एक्स की वैल्यू 1 आती है जब आप x को 0 रखें। ठीक है। अब यहाँ से क्लियरली हमें ये पता चल रहा है कि ये वाला जो फंक्शन है उसकी एक वैल्यू आपके पास आ रही है जो कि 1 है। ठीक है। मीन के ये फंक्शन जो है आपके पास उसकी जो वैल्यू आ रही है वो 1 आ रही है, यानी इस फंक्शन में जो आपके पास जो इंफॉर्मेशन है इसकी रूप से। अब यहाँ देखें कि अगर हम एड x इज इक्वल टू 0 रखें, यानी x की जगह आप 0 रखें, तो आपके पास 1 आंसर आता है। वो हमें ये वाली इंफॉर्मेशन बता रही है। ठीक है। अब जब इसकी कोई ना कोई आपके पास वैल्यू आ गई तो हम कहेंगे ये फंक्शन आपके पास डिफाइंड है। यानी मीन कि अगर इसका हम ग्राफ बनाएं, यानी यहाँ आपके पास 0 है, इसके बदले में इसने आपको एक वैल्यू, मैं बिलफर्ज यहाँ 1 रखता हूँ, तो यहाँ ये जो है डिफाइन हो गया, यानी इसकी वैल्यू आपके पास मालूम हो गई। तो मीन के ये एफ ऑफ 0 जो है 1 के ऊपर डिफाइंड है। लेकिन अब हम ये चेक करते हैं कि सिर्फ और सिर्फ, क्योंकि एक शर्त तो नहीं, हमें तीनों शर्त जो है उसको देखना होता है। जो दूसरी कंडीशन है हमारे पास, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 एफ ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट। अब देखें ना, इस फंक्शन पे अगर हम लिमिटिंग वैल्यू लगाएं, ठीक है ना, यानी देखें ना, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 ओवर x स्क्वायर, अगर आप 0 यहाँ पुट करें तो आपके पास वो अनडिफाइंड है। ठीक है ना, यानी 1 ओवर x स्क्वायर करें तो आपके पास अनडिफाइंड है। लिहाजा अगर हम चेक करें ना 1 पे, तो फिर तो है आपके पास लिमिट एग्जिस्ट करती है। लेकिन यहाँ वो कह रहा है कि वो x अप्रोच करेगा 0 को, तो हमने 0 को डील करना है ना। मीन के यहाँ हमारे पास जो उसकी लिमिट है वो एग्जिस्ट नहीं करती, यानी आपके पास उसकी जो वैल्यू है जहाँ फंक्शन डिफाइन हो रहा है, यानी उसकी एक्चुअल वैल्यू कह लें, वो तो डिफाइंड है लेकिन लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। इसलिए हम क्या कहेंगे कि so f is discontinuous at x is equal to 0। ठीक है, यानी ये वाला जो फंक्शन है वो x is equal to 0 पे आपके पास क्या है, वो डिसकंटिन्यूअस है। अब एक और हम इसी के रिलेटेड एग्जांपल करते हैं कि अगर आपके पास f ऑफ x इज इक्वल टू क्या हो, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 ओवर क्या है आपके पास x माइनस 2। अब यहाँ देखें कि आपके पास
अगर x नॉट इक्वल टू 2 रखें तो फिर आपके पास फंक्शन ये है, और अगर हम x 2 रखें तो फिर आपके पास ये वैल्यू आती है यानी 1। मीन के फंक्शन की वैल्यू 2 रखने से आपके पास वैल्यू 1 आती है। ठीक है, इसको मैं ज़रा ग्राफिकली समझा दूं आपको कि ये आपके पास एक्स एक्स है, ये वाई एक्सिस है, यानी यहाँ हमारे पास 0 है, ये 1, ये 2, यानी 2 पे फंक्शन जो है हमें वैल्यू 1 दे रहा है। अब यहाँ 1 है तो यहाँ ये पॉइंट आएगा। अब इस पॉइंट को आपने फिल कर देना है, ठीक है ना। तो मीन के फंक्शन जो है वो तो डिफाइंड है, हम यहाँ बता भी रहे हेयर एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू 1 इज डिफाइंड, यानी एक शर्त यहाँ भी कंप्लीट हो रही है। आगे चेक करते हैं लिमिट जो है उसको अप्लाई करके, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 एफ ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू, यानी ये आपके पास फंक्शन है। जैसे यहाँ हमने चेक किया, यहाँ तो ज़रूरत ही नहीं है लिमिट चेक करने की, क्योंकि कांस्टेंट की लिमिट वही रहनी है। जैसे हमने एक रिजल्ट पढ़ा है कि लिमिट अगर x अप्रोच करे किसी कांस्टेंट को और कांस्टेंट ही हो तो आपके पास कांस्टेंट ही आता है, यानी यहाँ चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। हम इस फंक्शन को कंसर्न करते हैं कि आया कि यहाँ हमारे पास लिमिट जो है वो एग्जिस्ट करती है या नहीं करती। अब ज़रा चेक करें, अगर हम x इज इक्वल टू 0 रखते हैं, यहाँ सॉरी x अप्रोचेस टू 2 है ना आपके पास, क्योंकि 2 पे चेक करनी है। यहाँ पे जो हमारे पास जो गिवन इंफॉर्मेशन है वहीं से हमने चेक करनी है। अब हम देखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, इसकी फैक्टराइजेशन की तो आपके पास ये वैल्यू बनी, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स माइनस 2, यानी इसकी फैक्टराइजेशन करने के बाद फिर हमने क्या किया। अब यहाँ सवाल ये बनता है कि हम डायरेक्ट जो है यहाँ पे लिमिट क्यों नहीं अप्लाई कर सकते। अब जरा गौर करें, डायरेक्ट लिमिट पुट करें यहाँ 2 माइनस 2, ये तो अनडिफाइंड हो जाएगा, यानी समथिंग ओवर 0, तो आपके पास क्या होता है वो टर्म अनडिफाइंड हो जाती है। लिहाजा जब हमारे पास ऊपर वाली टर्म की जो है फैक्टराइजेशन होती है तो फिर हम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। और फैक्टराइजेशन का हमें क्या फ़ायदा हुआ कि आपके पास ये x माइनस 2 आ जाएगा, क्योंकि आगे फैक्टराइजेशन में हमने x कॉमन लिया x माइनस 2, यहाँ प्लस 1 कॉमन लिया x माइनस 2। अब इन दोनों में ये टर्म जो है वो कॉमन है, हमने कॉमन ली तो क्या आएगा x माइनस 2 ओवर क्या होगा x माइनस 2 x प्लस 1। अब ये वाली टर्म क्या हो जाएगी, आपस में कैंसल आउट हो जाएंगी। अब क्या टर्म बच गई आपके पास, लिमिट x अप्रोचेस टू 2x प्लस 1, यानी ये तो कैंसल हो गई ना आपके पास, ये वाली टर्म आपके पास रहेगी। अब हम क्या करते हैं, लिमिट x अप्रोचेस टू 2 है तो यहाँ x की जगह आप 2 पुट करें, 2 प्लस 1 तो आपके पास 3 आ जाएगा। अब जरा यहाँ गौर करें कि लिमिटिंग वैल्यू तो आपके पास 3 आ गई और जो उसकी फंक्शन की जो वैल्यू है वो आपके पास 1 आ रही है, तो ये तो बिल्कुल कंट्राडिक्शन है। यानी आपके पास जो थर्ड कंडीशन है वो तो बिल्कुल सेटिस्फाई हो भी नहीं रही। कैसे कि हमने फर्स्ट कंडीशन पढ़ी है कि फंक्शन डिफाइन हो, ठीक है, फर्स्ट कंडीशन कंप्लीट हो गई। सेकंड है लिमिट एग्जिस्ट करे, लिमिट तो उसकी क्या आई 3 आई। अब अगली जो इसका हम चेक करते हैं कि क्या एक्चुअल वैल्यू और जो लिमिटिंग वैल्यू है वो क्या सेम आ रही हैं, लेकिन यहाँ सेम नहीं आ रही। कैसे सेम नहीं आ रही कि फंक्शन की वैल्यू यहाँ 3 आ रही है, यहाँ 1 आ रही है, तो एक्चुअल वैल्यू और लिमिटिंग वैल्यू सेम नहीं है, यानी थर्ड कंडीशन जो कि है फेल हो रही है। जब थर्ड कंडीशन फेल होगी तो हम कहेंगे कि आपके पास फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, किस पे, x इज इक्वल टू 2 पे। इसी तरह हमारे पास थर्ड एग्जांपल है कि f ऑफ x इज इक्वल टू x ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है आपके पास, अब उसको डिफाइन किया गया कि f ऑफ x आपके पास x जो है वो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। अब यहाँ हम ये कहेंगे कि जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है हैज डिसकंटिन्यूअस एट ऑल द इंटीजर्स, यानी आपके पास जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है वो क्या होता है, वो डिसकंटिन्यूअस होता है। यानी अगर आप
कोई भी वैल्यू ले, हम कह रहे हैं ना फॉर ऑल द इंटीजर, यानी मीन कि अगर आप 1 लें, 2 लें, 3 लें, कोई भी वैल्यू आप लें, तो यहाँ पे हमारे पास फंक्शन क्या है, वो डिसकंटिन्यूअस है। अब उसकी वजह क्या है, वो डिसकंटिन्यूअस क्यों है? बिकॉज अगर हम x अप्रोच करें n को, x इंटीजर फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट, तो हमारे पास वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। इफ n इज एन इंटीजर, अगर n कोई इंटीजर हो, ठीक है। अब इसकी एक्सप्लेनेशन के लिए मैंने एक ग्राफ ड्रा किया है, क्योंकि यहाँ तो थ्योरी है, आपको समझ नहीं आनी, ठीक है। यहाँ तक आप कह रहे हैं कि डज नॉट एग्जिस्ट, सवाल तो क्रिएट होता है कि क्यों जो है आपके पास डिसकंटिन्यूअस है। अब जरा फंक्शन की बिहेवियर पे देखें। यहाँ मैंने ना, लेट्स सपोज मैं कह रहा हूँ कि ये जो n हम कह रहे हैं, क्योंकि n इंटीजर है आपके पास, अब हम कह रहे हैं लेट्स सपोज हमारे पास n इज इक्वल टू 2 है, यानी हम खुद से लेट कर रहे हैं कि अगर n को हम 2 रखें तो क्या होता है। अब जरा देखें कि पहले तो इस फंक्शन को जरा समझते हैं कि हमें ये फंक्शन कह क्या रहा है, ठीक है। पहले तो ये आपके पास x एक्सिस है, ये आपके पास x डैश एक्सिस है, ये आपके पास y एक्सिस है और ये y डैश एक्सिस है। यहाँ तक तो कंफर्म हो गया आपको। अब इधर आपको पता है हम वैल्यू, ये आपके पास पॉजिटिव x एक्सिस है और इस साइड पे x डैश पे हम क्या करते हैं, माइनस वैल्यू लेते हैं, यानी मैं कह रहा हूँ यहाँ -1 है, यहाँ -2 है, यहाँ -3 है, और यहाँ देखें ये आपके पास 0, ये आपके पास -1, ये आपके पास -2। अब आप देख रहे हैं कि ये फंक्शन, हालांकि ये सारे ग्राफ ड्रा किए गए हैं, ठीक है। अब जरा मैं आपको ब्रीफली एक्सप्लेन करता हूँ। अब पहले तो ये देखें कि आपके पास ये ग्राफ इस साइज यूं बना हुआ है। पहले तो इस बात को समझें, इसका मतलब ये है कि ये पॉइंट शामिल है, इसका मतलब ये पॉइंट शामिल नहीं है, यानी ये क्लोज इंटरवल को बता रहा है और ये आपके पास ओपन इंटरवल को मेंशन कर रहा है। अब देखें 0 पे वैल्यू 0 आई, ठीक है, लेकिन 1 पे वैल्यू नहीं आई आपके पास, यानी अगर मैं यहाँ 0 रखता हूँ, यहाँ 1, तो x एक्सिस को में, यानी x अगर हम 0 रखते हैं तो हमारे पास y की वैल्यू, ठीक है, 0 आ गई, यानी मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। लेकिन अगर हम 1 रखते हैं तो फंक्शन की वैल्यू आपके पास मतलब अनडिफाइंड है, यानी नहीं यहाँ पे गिवन। और अगर हम 2 रखें, अब 2 पे जरा गौर करें, ये आपके पास 2 है। अब यहाँ देखें फंक्शन की वैल्यू आपके पास 1 तो आ रही है, लेकिन 2 के ऊपर, यानी यहाँ देखें, सॉरी यहाँ ऐसे आपके पास 1 तो आ रही है, जब हम क्या रखते हैं 2 रखें, यानी 2 पे आपके पास वैल्यू क्या आ रही है, 1 आ रही है, लेकिन यहाँ पे एग्जैक्ट डिफाइन नहीं की गई। या आप इसको यूं समझ लें कि ये आपके पास अगर x एक्सिस है ना, ये आपके पास 1 है, ये 2 है, ये 3 है, यानी मीन के फंक्शन यहाँ पे 0 पे हमें वैल्यू 0 दे रहा है और 1 पे हमें कोई वैल्यू नहीं दे रहा, यानी। और इसी तरह अगर हम 1 रखें तो यहाँ हमारे पास 1 तो दे रहा है, यानी 1 के ऊपर 1 है, लेकिन 2 नहीं आ रही। और अगर हम 2 रखें, यहाँ हमारे पास वैल्यू 2 तो आ रही है, लेकिन 3 नहीं आ रही। मीन कि अगर हम वैल्यू 2 रखें, अब देखो ना, ये हमें यहाँ से पता चल रहा है कि फंक्शन की वैल्यू यानी 2 रखें तो 2 आएगी, यानी आप x एक्सिस पे देखें वैल्यू, फिर y एक्सिस पे देखें, यानी इनपुट जो है आप उसको x एक्सिस पे देखते हैं और आउटपुट आप y एक्सिस पे देखते हैं, ठीक है। अब यहाँ देखें, अब यहाँ अगर आप 1 ले रहे हैं
तो आपके पास 1 तो आ रही वैल्यू, देखो ना यहाँ अगर 1 है इस पॉइंट पे तो 1 तो आ रहा है, यानी मीन ये वाला शामिल है। लेकिन अगर हम 1 से आगे चलें, देखो ना आगे चलें 2 पे है तो फिर 1 नहीं आता। मीन के यहाँ हमारे पास एक इंफॉर्मेशन हमें ये क्रिएट हो रही है कि अगर हम x रखें 1, ठीक है ना, अब उसके बदले में हमारे पास y की वैल्यू 1 आती है। लेकिन एक अगली इंफॉर्मेशन ये है, अगर 1 रखने से, ठीक है ना, सॉरी अगर 2 रखें यानी 1 से ग्रेटर नंबर, ठीक है ना, या हम कह सकते हैं कि 1 ये 1 जो है लेस है 2 से, यानी 1 से अगर ग्रेटर वैल्यू जैसे हम कह रहे हैं 2 अगर रखें तो फिर क्या होता है, हम आपके पास देखें 2 रखें लेकिन 1 इसके अंदर नहीं आ रहा, यानी फंक्शन जो है वो जंप लगा रहा है, 1 पे 1 आ रही, लेकिन जब 2 रखेंगे तो उसने एक जंप लगाया। जंप क्या लगाया कि 2 को उसने छोड़ दिया, यानी हाल बताइए होता 1 पे वैल्यू 1 आ जाती तो हम कहते ठीक है, यहाँ 2 पे वैल्यू 2 आती, लेकिन ये क्या हुआ 1 पे तो 1 दे रहा है, लेकिन जब x2 रखेंगे तो 2 नहीं दे रहा, ठीक है। हाल बताइए होता है अगर 2 रखें तो आपके पास 2 वैल्यू आती है, लेकिन जब अगर हम 3 रखें तो आपके पास 2 नहीं आती। तो इंफॉर्मेशन आपके पास क्या आता है, अगर 1 लेस देन 2 रखें तो आपके पास यानी 1 से 2 पे जब गए तो 1 आपके पास ना आया, तो हम यहाँ एक रिजल्ट ये बना सकते हैं कि अगर 1 रखें तो आपके पास क्या वैल्यू आती है, वो लेस देन एंड इक्वल टू x आती है, और x लेस देन अगर 2 रखें तो वो वैल्यू आपके पास नहीं फराहम करता, यानी ये फंक्शन वो वैल्यू हमें दे ही नहीं रहा, ठीक है। अब लेट्स सपोज मैंने रखा 2, अब पहले तो देखें 2 यहाँ पे है, अब यहाँ देखें अगर इस पॉइंट की सीध में देखें आपके पास 1 है, यानी 2 के ऊपर आपके पास वैल्यू 1 आ रही है लेकिन एग्जैक्ट 2 नहीं आ रही। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं कि लेट्स सपोज यानी इसको हम लें, ठीक है ना, अगर हम इस ऊपर वाला ग्राफ देखें ये 2 है ना आपके पास, इसकी सीध में आपके पास 2 तो वैल्यू आ रही है, यानी 2 के ऊपर वैल्यू 2 आ रही है, लेकिन 3 रखने से वैल्यू 2 नहीं आ रही। फिर सुने हम क्या कह रहे हैं, 2 अगर हम रखें वैल्यू 2 आ रही है, 2 से हमने 3 पे कदम रखा तो वहां 2 आपके पास नहीं आ रहा, यानी फंक्शन जंप लगा रहा है, 2 पे तो 2 आ रहा है लेकिन 3 पे वो 2 नहीं दे रहा, ठीक है। अब यहाँ अगर लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करें, क्योंकि हम कह रहे हैं लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, जब लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती तो हमने कहा कि डिसकंटिन्यूअस है। अब हम उसकी एक्सप्लेनेशन करते हैं। अब हम लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करते हैं। अब ये आपके पास है लेफ्ट हैंड लिमिट, यूं यानी हम ये चेक करना चाह रहे हैं, ठीक है, यानी सॉरी राइट हैंड लिमिट चेक करना चाह रहे हैं। ये आपके पास इस साइड से राइट साइड से अप्रोच करेगा ना, तो मीन के आपके पास ये जो इंटरवल है ये शामिल है, ठीक है, यानी रियल एक्सिस पे आपके पास ये इंटरवल शामिल है। अब आप राइट हैंड लिमिट चेक करें। अब इसके लिए क्या इंफॉर्मेशन मिली, इसी से ये इंफॉर्मेशन जो हमने बनाई है ना, जैसे हमने यहाँ इंफॉर्मेशन बनाई सेम एज इट इज यहाँ पे ये इंफॉर्मेशन यूं क्रिएट होगी कि 2 लेस देन एंड इक्वल टू x और x लेस देन 3, यानी x की वैल्यू 2 पे 2 आती है लेकिन 3 पे हाँ अलबत्ता लेस वैल्यू तो आ सकती है लेकिन एग्जैक्ट 3 नहीं आती। तो हमने ये इंफॉर्मेशन यानी लेफ्ट हैंड लिमिट की तरफ से इसको चेक किया। तो अगर देखें इस इंफॉर्मेशन को मद्देनजर रखते हुए 2 पे वैल्यू आपके पास 2 आ रही है, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट वो आपके पास 2 आई, सॉरी राइट हैंड लिमिट जो है आपके पास 2 आई।
अब अगर इसकी हम लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करें, अब क्योंकि हमने यहाँ पे जो ग्राफ लिया ये लिया, अब क्योंकि हम इस पॉइंट को ना अब इधर से अप्रोच करेंगे लेफ्ट साइड से, तो अब यहाँ देखें आपके पास ये इंटरवल जो है हम इसको कंसीडर करेंगे। ये जब इसको हमने कंसीडर किया, अब जरा इंफॉर्मेशन को पढ़ें कि आपके पास 1 पे तो वैल्यू 1 आ रही है, और 1 से जब हम 2 पे गए तो 2 पे वैल्यू हमें यानी 1 नहीं दे रहा, ओपन इंटरवल कह रहा है। हाँ, अलबत्ता इससे जो लेस नंबर हैं वो कहीं कहीं हमारे पास आ जाए, यानी हम कहें यहाँ आपके पास यूं कह लें कि 2 के ऊपर आपके पास वैल्यू 0.9 आ सकती है, 0.8 आ सकती है, लेकिन एग्जैक्ट जो है वो 1 नहीं आ सकती, क्योंकि ये हालो सर्कल है। हालो सर्कल का मतलब है ये इसके अंदर शामिल नहीं है। तो इस साइड से हम जब लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करें तो उसकी इंफॉर्मेशन क्या होगी। अब ये इंफॉर्मेशन हम कैसे बनाएंगे, देखें यहां से पढ़ें, यानी अगर हम x क्या रखें, 1 रखें, या आप यूं कह लें कि पहले क्योंकि हम ये इंटरवल कंसीडर कर रहे हैं, अगर हम वैल्यू 2 रखें तो 2 तो वैल्यू नहीं आ रही, 1 आ रही है, यानी x अगर 2 रखने से आपके पास वैल्यू 1 तो आती है लेकिन 2 नहीं आती। तो इसको हमने क्या कहा कि x इक्वल है 1 के लेस देन, लेकिन x जो है वो 2 से लेस वैल्यू तो देगा लेकिन एग्जैक्ट 2 नहीं देगा, जो कि यहां से हम ग्राफ को ही मेंशन कर रहे हैं। अब देखें कि आपके पास जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो आ गई आपके पास 1, क्योंकि यहां देखें अगर x हमने रखा था ना 2, तो 2 पे वैल्यू आपके पास क्या आ रही है, ये नहीं आ रही, यानी 0 से लेस आ रही है। हाँ, अलबत्ता 2 के ऊपर आपके पास वैल्यू जो है वो 1 लाजमी आई, ठीक है, यानी अगर इस इंटरवल की बात की जाए, यानी 1 और 2। तो ये इंफॉर्मेशन जब हमने बनाई, अब आपके पास जो लेफ्ट हैंड लिमिट है और राइट हैंड लिमिट है वो एग्जिस्ट नहीं करती। सो फॉर एवरी n इन ग्रेटेस्ट इंटीजर लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, यानी आपके पास कोई भी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होगा वो जो है आपके पास डिसकंटिन्यूस होगा, यानी n की आप कोई भी वैल्यू लेते रहें तो आपके पास वो जो फंक्शन होगा डिसकंटिन्यूस होगा। एक बार इसको दोबारा हम रिपीट करते हैं इस बात को। अब देखें, इसको जंप फंक्शन भी कह सकते हैं, यानी फंक्शन यहाँ वैल्यू यानी 0 रखने से यहाँ वैल्यू दे रहा है लेकिन यहाँ नहीं दे रहा, फिर यहाँ वैल्यू दे रहा है यहाँ दे, यानी एक पॉइंट यहाँ था, फिर एक यहाँ आ गया, एक यहाँ आ गया, यानी यहाँ फंक्शन ने जंप लगाया यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक, फिर आगे फर्दर ये चलता रहेगा। यानी जो जंप फंक्शन होगा, यानी जैसे ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, ये इसको आप जंप फंक्शन का भी नाम दे सकते हैं, या क्योंकि ये जंप ग्राफ को मेंशन करता है तो हम इसको जंप फंक्शन भी कह सकते हैं। यानी आपके पास जितने भी ग्रेटेस्ट इंटीजर होंगे वहां पे आपके पास जो फंक्शन होगा वो डिसकंटिन्यूस होगा। अभी आपके पास एग्जांपल है नेक्स्ट के शो दैट द फंक्शन f of x is equal to 1 minus x square under root is continuous on the interval -1 and 1, यानी ये आपके पास क्लोज इंटरवल गिवन है, यहाँ हमारे पास जो एंड पॉइंट है वो -1 है और 1 है, और इसके दरमियान और भी हमारे पास बेशुमार पॉइंट है। अब इन पॉइंट में हमने चेक करना है कि आपके पास जो फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूस है या नहीं। अब देखें कि आपके पास ये जो -1 है और ये 1, ये इसके एंड पॉइंट है, मीन के ये इंक्लूड हैं, यानी क्लोज इंटरवल में हमारे पास एंड पॉइंट इंक्लूड होते हैं, लेकिन जब हम ओपन इंटरवल यूज करते हैं तो उस वक्त हमारे पास जो एंड पॉइंट होते हैं वो इंक्लूड नहीं होते, ठीक है, यानी यहाँ -1 भी नहीं इंक्लूड और 1 भी इंक्लूड नहीं है। यानी अगर मैं यानी इंटरवल ओपन ड्रा करूँ तो जो पैरेंथेसिस हैं वो हम यूज करते हैं, यहाँ हम क्या यूज करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है।
अब हम क्या करते हैं, क्योंकि हमने इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है कि आया ये इस इंटरवल में कंटिन्यूस है या नहीं, तो हम क्या करते हैं कि एक नंबर ले लेते हैं ए। कहाँ से? इस इंटरवल में से, यानी क्लोज इंटरवल में से हमने एक ए पॉइंट ले लिया, क्योंकि हमारे पास जो इंटरवल है ना -1 और 1, इसके अंदर हमारे पास बेशुमार पॉइंट है। हमने लेट्स सपोज उसमें से एक पॉइंट ए ले लिया, ठीक है ना। अब वो जो ए पॉइंट है वो -1 से तो ग्रेटर है लेकिन 1 से लेस है, ठीक है। यानी इस बात को हम यूं लिख सकते हैं -1 लेस देन ए और ए लेस देन है 1। और इसको अगर हम यूं पढ़े ए ग्रेटर देन -a, क्योंकि -1 जो है वो लेस देन ए है, या इस बात को हम यूं कहें ए ग्रेटर देन -a, तो एक ही बात होगी। यानी वो -1 और ए के दरमियान कोई पॉइंट हमने ले लिया। ये देखिए -1 ए और 1 ये इन दोनों के दरमियान आ रहा है ना, यानी यहाँ हम ये जो मेंशन कर रहे हैं यूं समझे कि हम ए जो है वो -1 और ए के दरमियान हम कोई पॉइंट ले रहे हैं, वो हमने यहाँ ले लिया, ठीक है। अब इस ए पॉइंट पे हमने चेक करना है कि क्या वो हमारे पास जो है उसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है। यानी फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिमिट चेक करते हैं। अब हम लिखेंगे लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए, उसी फंक्शन को ले लेंगे जो कि यहाँ मैंने एफ एफ एक्स लिखा है, एफ एफ एक्स आपके पास इसकी इक्वल है। अब 1 माइनस एक्स स्क्वायर ऊपर अंडर रूट, ये 1 एज इट इज, क्योंकि लिमिट अप्लाई करें कांस्टेंट पे, जब लिमिट अप्लाई करेंगे ठीक है वो 1 ही आएगी, लिहाजा हमने वो नहीं लिखी, इस पे हम अप्लाई कर रहे हैं। अब यहाँ x अप्रोचेस टू a है तो अगले स्टेप पे हमने क्या किया, a पुट कर दिया, ठीक है ना। यानी एक्स स्क्वायर की जगह हमने a को पुट कर दिया, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट, ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब आगे आप क्या कर रहे हैं, -1 का जो अंडर रूट है उसको अलहदा कर रहे हैं, ए स्क्वायर के ऊपर जो अंडर रूट उसको अलहदा। अब -1 का जो अंडर रूट है वो 1 ही आएगा। अब अगले स्टेप पे ये कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास लिमिटिंग वैल्यू जो है वो -a आ जाएगी, ठीक है। अब ये हम देख रहे हैं कि जो इसकी जो थर्ड कंडीशन है, ये यूं कह लें इसकी जो लिमिट है वो हम चेक करें, लिमिटिंग वैल्यू चेक कर रहे हैं, वो आपके पास क्या आ गई -a। अब इसकी यहाँ आगे हम फंक्शन की जो एक्चुअल वैल्यू है वो भी हम a पे चेक करते हैं। वो देखें, ये आपके पास फंक्शन है, जहाँ जहाँ आपके पास x है वहाँ आपने a पुट किया, जब a पुट किया तो सेम एज इट इज इसका आंसर भी आपके पास क्या आया, -a आया। कैसे, ये 1 एज इट इज, -1 का स्क्वायर रूट वो -1 ही रहेगा, यानी -1 का स्क्वायर रूट 1, फिर -a स्क्वायर ऊपर अंडर रूट है, ये आपके पास -1 आ जाएगा। अब अगले स्टेप पे हमने इसको कैंसल आउट किया, तो यानी ये आपकी फंक्शन की वैल्यू आ गई, ये लिमिटिंग वैल्यू है। अब आप देख रहे हैं दोनों सेम है, जब दोनों सेम है हमारे पास लिमिटिंग वैल्यू और एक्चुअल वैल्यू ये सेम आ गई। अब मीन के हमारे पास जो यानी ये फंक्शन डिफाइंड भी है ए पॉइंट पे, क्योंकि स्पेसिफिक वैल्यू आ गई, लिमिट जो है लिमिटिंग वैल्यू और एक्चुअल वैल्यू भी सेम है। लेकिन अब एक और बात रह गई है कि क्या ये जो फंक्शन है उसकी लिमिट भी एग्जिस्ट करती है या नहीं, तो वो भी हम चेक कर लेते हैं। यानी हमारे पास दो कंडीशन फुलफिल हो गई कि इसकी लिमिट जो है लिमिटिंग वैल्यू वो भी, और जो फंक्शन की वैल्यू वो आपस में इक्वल आ गई। यानी मीन के आपके पास डिफाइन वाली शर्त और साथ ही जो आपके पास लिमिटिंग वैल्यू और एक्चुअल वैल्यू की शर्त वो फुलफिल हो गई। अब हम क्या करते हैं कि क्या इसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है या नहीं। अगर यहाँ पे लिमिट की कोई ना कोई स्पेसिफिक वैल्यू है तो ये यहाँ से हम यूँ अखज़ कर सकते हैं कि ये ए पे इसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है। लेकिन मज़ीद भी हम इसको चेक करने के लिए हम क्या करते हैं कि क्योंकि हमने साबित करना है कि ये कंटिन्यूस है या नहीं है, अब हम क्या करते हैं आगे चेक करते हैं कि इसकी लिमिट भी एग्जिस्ट करती है, या हमने कह दिया कि आल्सो लिमिट इसकी एग्जिस्ट करती है, बिकॉज क्यों। अब ये ग्राफ मैंने ड्रा किया, इसको ज़रा समझने की ट्राई करते हैं हम। अभी आपके पास एक्स एक्सिस है, ये एक्स डैश एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये वाई डैश एक्सिस है।
अब फंक्शन की वैल्यू 1 पे 1 है आपके पास, यानी यहाँ ये 1 है, यानी 1 पे, यानी आप x अगर 1 रखते हैं तो आपको वैल्यू जो है आउटपुट के तौर पे 1 वसूल हो रही है। अगर -1 रखते हैं तो फंक्शन की वैल्यू आपके पास 1 आती है। ये कैसे कि अगर हम ये जो फंक्शन आपके पास गिवन है इसके अंदर हम पुटिंग करें, यहाँ हम चेक भी कर लेते हैं। अब फंक्शन पहले क्या है आपके पास, f of x इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर आप 1 पुट करें तो आपके पास वैल्यू 1 आएगी। चेक करते हैं, 1 माइनस 1, ठीक है। यहाँ पे आपके पास क्या आएगा, -1 का स्क्वायर। अगले स्टेप पे क्या होगा आपके पास, 1 माइनस 1, इसका अंडर रूट अलहदा कर लें, इसका अंडर रूट अलहदा कर लें, ये आपके पास 1 माइनस 1, ठीक है। अब देखें आपके पास कौन सी टर्म कैंसिल हो रही हैं, यानी ये टर्म आपके पास कैंसिल हो रही हैं। तो आपके पास, क्योंकि ये माइनस भी अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है, अगर आप इसको ब्रैकेट में लिखना चाहें तो जब ब्रैकेट अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, यानी ये वाली अंदर वाली टर्म है इसके साथ ये जो माइनस का साइन है प्लस हो जाएगा। यानी आपके पास f ऑफ a पे जो वैल्यू आई 1 आई, यानी जब आपने x 1 रखा फंक्शन की वैल्यू आपके पास 1 आ गई। इसी तरह अगर फंक्शन की वैल्यू हम -1 रखते हैं तो भी आपके पास वैल्यू 1 आती है। वो भी ज़रा चेक कर लेते हैं। वो आपके पास क्या है, f ऑफ x इज इक्वल टू, फंक्शन आपके पास है 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट। अगर हम -1 रखते हैं ये 1 आ जाएगा आपके पास, और 1 माइनस 1 का स्क्वायर रूट, ठीक है। अब अगले स्टेप पे हम क्या करते हैं, 1 माइनस ब्रैकेट लगाएं, -1 का अंडर रूट माइनस, और -1 का जो स्क्वायर है आपके पास क्या आ जाएगा, +1 हो जाएगा। अब अगले स्टेप पे 1, क्योंकि माइनस को अंदर मल्टीप्लाई भी करें और इसका स्क्वायर रूट भी लें तो ये 1 माइनस 1 का जो स्क्वायर रूट है 1 होता है, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करें प्लस हो जाएगा 1 का स्क्वायर। यानी मीन के आपके पास f ऑफ -1 पे भी वैल्यू आपके पास क्या आई, 1 आ गई, ठीक है। तो 1 पे भी 1 वैल्यू आई, -1 पे भी वैल्यू आपके पास 1 आ गई, ठीक है। यानी अब हम चेक करते हैं कि ये जो आपने ये जो ग्राफ ड्रा किया है इस फंक्शन से, क्या इस पे अगर हम लेफ्ट अप्रोच करें या राइट अप्रोच करें तो हमारे पास लिमिट एग्जिस्ट करती है। क्योंकि लिमिट एग्जिस्ट होने के लिए हमें पता है कि हम लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट को भी चेक करते हैं। जब आपके पास 1 है, आप देखें इसकी वैल्यू -1 है, अगर हम इसको 1 को लें पहले, अगर सॉरी -1 को पहले ले लें, लिमिट x अप्रोचेस टू -1, अगर हम लेफ्ट हैंड लिमिट सॉरी राइट हैंड लिमिट चेक करें तो आपके पास वैल्यू 1 आ रही है। यानी आपके पास 1 है ना, अगर इसको आप राइट साइड से अप्रोच करें तो फंक्शन की वैल्यू यहाँ देखें 1 आ रही है आपके पास। यानी इधर से अप्रोच किया 1, और -1 को, सॉरी हम इसको कंसीडर कर रहे हैं -1 को, तो फिर आपने ये ग्राफ लेना है। क्योंकि लिमिट x अप्रोचेस टू -1 है तो आपने ये ग्राफ कंसीडर करना है। तो यहाँ देखें, अगर हम लेफ्ट साइड से अप्रोच करें, सॉरी ऊपर से यूं ले, लेफ्ट साइड बनेगी, इसकी राइट साइड बनेगी। अगर इसी बात को हम यूं कहें कि इस साइड से और इस साइड से, ये आपकी राइट साइड हो जाएगी, ये लेफ्ट साइड हो जाएगी। यानी -1 को अप्रोच आप कर रहे हैं थ्रू राइट, और -1 को आप अप्रोच कर रहे हैं थ्रू लेफ्ट साइड। तो दोनों सूरतें में देखें आपके पास जो वैल्यू है यहाँ पे 1 आ रही है, यहाँ भी 1 आ रही है। यानी -1 पे यहाँ वैल्यू आपके पास 1 है। अगर राइट साइड से चेक किया, लेफ्ट साइड से चेक किया तो भी आपके पास 1 आ गई। मीन के आपके पास दोनों सूरतों में जब -1 को आपने अप्रोच किया थ्रू लेफ्ट साइड और राइट साइड, तो आपके पास क्या है, लिमिट दोनों सूरतों में जो लिमिटिंग वैल्यू वो सेम आ रही है। इसी तरह अगर लिमिट x अप्रोचेस टू 1 करें, इसको लेफ्ट साइड से राइट साइड से, दोनों सूरतों में आपके पास फंक्शन की वैल्यू 1 आ रही है।
यानी यहाँ और यहाँ। अब देखें यहाँ पे पास ये क्या थी, राइट हैंड लिमिट, ये आपके पास क्या थी, लेफ्ट हैंड लिमिट। तो इस सूरत में और इस सूरत में, यानी आपने -1 को दोनों तरफ से चेक किया तो भी आपके पास फंक्शन की वैल्यू वही आई, और अगर +1 को आपने दोनों तरफ से चेक किया, यानी लेफ्ट साइड से भी और राइट साइड से भी, दोनों सूरतों में आपके पास फंक्शन की वैल्यू वही 1 ही आ रही। अब हम ये कह सकते हैं कि इसकी आपने लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट चेक की, वो भी सेम आई, इसकी सेम आई। तो हमने ये पढ़ा हुआ है कि जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आपके पास इक्वल आए, यानी इक्वल उनकी वैल्यू आए, और वो किसी एक ही पॉइंट को मतलब कन्वर्ज कर रहे हैं, तो हम उसको क्या कह सकते हैं, वो आपके पास कंटिन्यूअस फंक्शन